iPhone 14 लॉन्च हुआ है और सभी उसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। सबने अच्छे से उसे फीचर भी किया है। पर क्या आपको पता है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को उन्हीं के कंपनी से निकाला जा चुका है। या एक टाइम ऐसा था जब स्टीव कोको कोला की बोतल्स को बेचकर खर्च निकाला करते थे। चलिए जानते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एप्पल, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है। यार काश मेरे पास भी एक होता। इससे कईयों की इमोशंस तक जुड़े हुए हैं। तो चलो बात करते हैं ये कंपनी आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे। आईफोन में सबसे बड़ा फंक्शन है रिलायबिलिटी, और इस रिलायबिलिटी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है स्टीव जॉब्स। एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में तो सभी जानते हैं, पर उनके बारे में आप कितना जानते हैं? इनका रियल नेम स्टीव पॉल जॉब्स था। इनकी माँ एक अनमैरिड वुमन थी, इसलिए जन्म के बाद स्टीव को क्लारा और पॉल रेनहोल्ड जॉब्स ने गोद ले लिया। स्टीव के पेरेंट्स के गराज से उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट आया। फिर उनकी फ्रेंडशिप हुई स्टीव वाजनियाक से, जो इनकी ही तरह इंटेलिजेंट थे। स्टीव ने 6 मंथ कॉलेज करने के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने पैसों के लिए कोको कोला के बॉटल्स तक बेचे हैं। फिर जॉब्स और वाजनियाक ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम उन्होंने एप्पल रखा। उन्होंने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और ज्यादा फंक्शनल बनाया था, जिसे लोगों ने पसंद किया और उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। उसके 10 साल बाद एप्पल एक जानी मानी कंपनी हो गई थी। फिर जब एप्पल 3 और लाइजा का प्रमोशन हुआ तो कंपनी घाटे में जाने लगी, जिसके लिए स्टीव को जिम्मेदार माना गया। फिर 17 सितंबर 1985 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को कंपनी से ही निकाल दिया। अब स्टीव बिल्कुल टूट गए थे। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था नेक्स्ट। उसके बाद स्टीव ने 1986 में $10 मिलियन देकर एक ग्राफिक्स कंपनी खरीदी जिसका नाम था पिक्सर। जैसा कि आपको पता होगा, पिक्सर कंपनी अपने ग्राफिक्स के लिए जानी जाती है। और उन दिनों एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी, जिस वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को $477 मिलियन में खरीद लिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और अब स्टीव जॉब्स एप्पल के CEO बन गए। स्टीव का मानना था प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। उसके बाद क्या था? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रिवॉल्यूशन आ गया। 2001 में एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया, जिसे लेकर आप अपनी पॉकेट में 1000 गाने रख सकते हैं, और इसे दुनिया भर के यंगस्टर्स ने काफी पसंद किया। और इसके बाद 2007 में टच स्क्रीन आईफोन आई, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। फिर क्या था? दुनिया भर में एप्पल के नए नए स्टोर खुले और एक के बाद एक आईफोन मार्केट में आने लगी, और इस तरह एप्पल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया। स्टीव का मानना था हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, और वे अपनी लाइफ को उसी तरह जीते थे। फिर किस्मत का खेल देखो, 5 अक्टूबर 2011 में पैक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और उनके बाद टिम कुक ने CEO का पद संभाला। टिम कुक का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और आपको जानकर हैरानी होगी, एक समय ऐसा था जब टिम कुक अखबार बेचकर अपना खर्च चलाते थे, साथ ही वो अपने माँ की फार्मेसी में काम किया करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने की चाह इंसान को कुछ भी बना सकता है, और इसी चाह ने उन्हें एप्पल का CEO बना दिया। तो ये थी शॉर्ट में एप्पल की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला है तो जरूर से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो मुझे सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।